अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास फुल IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि IPv4 एड्रेसिंग में क्लास फुल का क्या मतलब है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो IPv4 एड्रेसिंग जो है ये हमारे पास 5 क्लासेस पर मुश्तमिल होती है। क्लास A, B, C, D और E। हमारे पास जो IP एड्रेस रेंज थी IPv4 एड्रेसिंग की 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक, इस रेंज को हमने इन क्लासेस में डिवाइड किया। किस तरह से डिवाइड किया हमने वो भी देखा। तो हमारे पास इस रेंज में ये जो हमारे पास ये 5 क्लासेस हैं, इनमें से क्लास A, B और C को हम यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। क्लास डी को हम मल्टीकास्ट IPv4 एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं और क्लास ई हमारे पास एक्सपेरिमेंट पर्पस या फ्यूचर रिलीज या फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। अगर हम सबनेट मास्क की बात करें तो क्लास ए, बी और सी जो हमारे पास यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग की क्लासेस हैं, क्लास ए, बी और सी, इनके डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो हमने देखे थे, क्लास ए के लिए 255.0.0.0, क्लास बी के लिए 255.255.0.0 और क्लास सी के लिए 255.255.255.0, जिनकी हमने CIDR नोटेशन देखी थी। क्लास ए के लिए /8, क्लास बी के लिए /16 और क्लास सी के लिए /24। तो ये जो हमारे पास ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क हैं, अगर इन डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बेस के ऊपर अगर हम नेटवर्क के चंक्स लें इन एड्रेसिंग में से, तो हम उसे क्लास फुल IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो क्लास ए में IP एड्रेस का पूल है, ये जो क्लास ए का एक नेटवर्क है 0.0.0.0 से 127.255.255.255 तक। अब इस पूरे के पूरे पूल में से अगर हम नेटवर्क्स बनाते हैं और वो इस डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बेस पे, ये चूंकि क्लास ए की हम बात कर रहे हैं और क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0 जिसकी CIDR नोटेशन /8 है, तो अगर हम इसकी बेस के ऊपर क्लास ए में डिफरेंट नेटवर्क्स बनाएं तो ये हमारे पास क्लास फुल IPv4 एड्रेसिंग होगी। और अगर उन नेटवर्क्स की आपस में राउटिंग करवाएं तो इसे हम क्लास फुल राउटिंग का नाम देंगे। मींस क्लास ए में /8 के साथ, जिसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 बनता है। इसी तरह क्लास बी की अगर हम बात करें तो क्लास बी में जो हमारे पास रेंज है 128.0.0.0 से 191.255.255.255 तक, इस रेंज में अगर हम डिफरेंट नेटवर्क्स बनाएं, किसकी बेस पे? इस क्लास बी के डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बेस पे, जो कि है 255.255.0.0, जिसकी CIDR नोटेशन क्या होगी? /16। तो क्लास बी में अगर हम /16 के साथ इस पूल में से नेटवर्क्स बनाएं डिफरेंट, तो ये नेटवर्क्स हमारे क्लास फुल IPv4 एड्रेस कहलाएंगे और उनमें जो हम राउटिंग करवाएंगे उसे हम क्लास फुल राउटिंग का नाम देंगे। इसी तरह क्लास सी में अगर हम नेटवर्क्स बनाते हैं डिफरेंट और उन नेटवर्क्स को हम इस डिफॉल्ट क्लास सी के डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बेस पर बनाते हैं 255.255.255.0, यानी कि उन तमाम नेटवर्क्स का डिफॉल्ट सबनेट मास्क अगर क्लास सी का ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो 255.255.255.0, तो वो हमारे पास क्लास फुल IPv4 एड्रेसिंग होगी क्लास सी में, और उसमें जो हम राउटिंग करवाएंगे उसे हम क्लास फुल राउटिंग का नाम देंगे। तो यूं हम कह सकते हैं कि अगर हम IPv4 एड्रेसिंग में हमारे पास जो यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग है क्लास ए, बी, सी, उनमें जो इनके डिफॉल्ट सबनेट मास्क हैं या उनकी जो डिफॉल्ट CIDR नोटेशन है /8, /16, /24, उन्हीं की बेसिस के ऊपर अगर हम उसमें से नेटवर्क्स बनाएं तो वो हमारे क्लास फुल IPv4 एड्रेस कहलाएंगे और उनमें राउटिंग को हम क्लास फुल राउटिंग का नाम देंगे। अब इसे क्लास फुल का नाम क्यों दिया गया है?
फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो वर्ड है क्लास, इस क्लास और हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में भी हमने डिफरेंट क्लासेस की बात कर रहे हैं। और इसके साथ जो सेकेंड वर्ड यूज हुआ वो है फुल। फुल का मतलब है, फुल को इस चीज से यहां पे मुशाहबत दी गई है कि हमारे पास क्लास A की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास CIDR नोटेशन है /8। तो फुल का मतलब हुआ कि हम जो भी इसमें से नेटवर्क बनाएंगे वो क्लास का जो फुल एक एड्रेस है, यानी कि जो हमारे पास उसकी जो CIDR नोटेशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो इसका एक फुल नेट आईडी, इसमें 8 बिट्स हमने रिजर्व की हैं नेट आईडी के लिए, तो ये उसका हम पूरे का पूरा पूल लेंगे, तो ये हमारे पास /8 कहलाएगा। इसी तरह क्लास B के लिए हम जो इसकी डिफॉल्ट सबनेट मास्क या उसकी डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स हमने रिजर्व की हैं क्लास B के लिए, उसमें से जो नेटवर्क बनाएंगे हम वो पूरे का पूरा लेंगे /16 के साथ, तो उसे हम क्लास फुल कहेंगे। इसी तरह क्लास C में जो डिफॉल्ट उसकी सबनेट बिट्स हैं या उसकी नेटवर्क बिट्स हैं 24, अगर हम इस क्लास C में नेटवर्क बनाते हैं और उसे 24 नेटवर्क बिट्स के साथ ही बनाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम उसकी फुल बिट्स यूज कर रहे हैं, फुल नेटवर्क बिट्स यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्लास फुल का नाम देते हैं। यानी कि हम क्लास A के लिए उसकी फुल नेटवर्क बिट्स 8 यूज करते हैं, इसी तरह क्लास B के लिए हम उसकी फुल नेटवर्क बिट्स 16 की 16 यूज करते हैं, और क्लास C के लिए हम उसकी फुल नेटवर्क बिट्स 24 यूज करते हैं। और अगर हम जो नेटवर्क बनाएंगे क्लास A के लिए /8 के साथ, क्लास B के लिए /16 के साथ, क्लास C के लिए /24 के साथ, तो वो हमारे क्लास फुल एड्रेसेस कहलाएंगे और उनमें राउटिंग को हम क्लास फुल राउटिंग का नाम देंगे। इसके बाद हम एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि होगी क्लास लेस। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें क्या होगा, उसमें हम ये डिफॉल्ट यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी बजाय क्लास A में हम /8 की बजाय हम /9, 10, 11, 12 इस तरह आगे भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह /16 की बजाय क्लास B में /17, 18, 19, 20 ये भी हम यूज कर सकते हैं, और क्लास C में हम /24 की बजाय 25, 26, 27। तो ये CIDR नोटेशन में वो वैल्यूज भी, उस वैल्यूज के साथ भी हम इसमें सबनेट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ये डिफॉल्ट सबनेट्स यूज करते हैं नेटवर्क्स के लिए /8A के लिए, /16B के लिए, /24C के लिए, तो हम उसे क्लास फुल का नाम देंगे। क्लास लेस के बारे में हम लेटर वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्लास फुल राउटिंग या क्लास फुल एड्रेसिंग क्या होती है। हमने जस्ट डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज करना है, या डिफॉल्ट जो हमारे पास CIDR नोटेशन है हमने उसकी बेस के ऊपर अपने नेटवर्क को डिजाइन करना है। अगर उसकी बेस पे हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं तो ये हमारा क्लास फुल एड्रेसिंग कहलाएगी, और इसमें जो हम राउटिंग करवाएंगे उसे हम क्लास फुल राउटिंग का नाम देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस में हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक नेटवर्क 1 है और राइट साइड पे हमारे पास एक नेटवर्क 2 है। अब इनकी आपस में हमने कम्युनिकेशन करवानी है, और एक माने में हम कह सकते हैं कि हमने राउटिंग करवानी है। तो इसके इन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान हम एक राउटर यूज करेंगे या कोई गेटवे डिवाइस यूज करेंगे जो इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएगी या राउटिंग करवाएगी। तो नेटवर्क 1 की अगर हम एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि हमने 192.168.1.0/24, तो ये फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर हम देखें 192, तो ये क्लास C का नेटवर्क एड्रेस है। और अगर हम इसका स्लैश की वैल्यू देखें जो कि नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो वो है /24। तो हमने देखा था कि /24 बेसिकली क्लास C का डिफॉल्ट CIDR नोटेशन है। और अगर हम सबनेट मास्क की तरफ भी गौर करें तो 255.255.255.0 ये सबनेट मास्क बेसिकली क्लास C का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेटवर्क जो है ये हमारे पास एक क्लास फुल नेटवर्क है। हमने क्लास C की डिफॉल्ट जो हमारे पास डिफॉल्ट उसकी नेटवर्क बिट्स हैं 24, हम वो पूरी की पूरी यूज कर रहे हैं इस नेटवर्क के केस में। तो इस तरह ये हमारे पास क्लास
फुल नेटवर्क होगा। इसी तरह नेटवर्क 2 के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 192.168.2.0/24, इस केस में भी 192 क्लास सी को रिप्रेजेंट करता है और 24 की वैल्यू हमें बताती है कि ये डिफॉल्ट CIDR नोटेशन है क्लास सी की। और इसी तरह सबनेट मास्क को अगर हम देखें तो ये भी क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। तो इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क एक क्लास फुल नेटवर्क है, एक क्लास फुल IPv4 एड्रेसिंग है ये। और इनके दरमियान अब हम जो कम्युनिकेशन करवाएंगे या जो राउटिंग करवाएंगे उसे हम क्लासफुल राउटिंग का नाम देंगे। क्लासफुल IPv4 एड्रेसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में हमारे पास जो नेटवर्क 1 है वहां हम एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं 172.17.0.0/16 के साथ। तो इस केस में हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 172 हमें बताती है कि ये क्लास B का नेटवर्क है, और /16 की वैल्यू बताती है, CIDR नोटेशन /16 बताती है कि ये तो क्लास B का डिफॉल्ट CIDR नोटेशन है। और इसी तरह सबनेट मास्क भी हमें यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास B का। तो इस तरह ये जो हमने एक नेटवर्क लिया है, जो हमने एक सबनेट लिया है, ये बेसिकली डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बेस पर है। तो ये हमारे पास एक क्लास फुल एड्रेसिंग होगी। इसी तरह नेटवर्क 2 को अगर हम देखें तो 10.0.0.0/8 के साथ हमने ये नेटवर्क लिया है। और इसमें हमारे पास अगर हम /8 की वैल्यू देखें या सबनेट मास्क को देखें तो ये बेसिकली क्लास A का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। तो ये भी हमारे पास एक क्लास फुल एड्रेस है। तो इस तरह इन दोनों में अगर हम नेटवर्क्स में अगर हम राउटिंग करवाते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो उसे हम क्लास फुल राउटिंग का नाम देंगे। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इतने बड़े नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल नेटवर्क 2 को अगर हम देखें तो इतना बड़ा नेटवर्क मोस्टली हम यूज नहीं करते, क्योंकि 10.0.0.0/8 में हमारे पास बहुत ज्यादा IP एड्रेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 अगर नेटवर्क बिट्स हैं तो 24 होस्ट बिट्स होंगी, तो 2⁻24 एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। और इतना बड़ा नेटवर्क हम डिजाइन नहीं करते, हम नेटवर्क्स को छोटे छोटे चंक्स में बनाते हैं और फिर उनकी आपस में राउटिंग करवाते होते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क का पूल यूज करना जो है वो सही नहीं होगा। तो इसलिए हम इस बड़े पूल को छोटे छोटे पूल्स में डिवाइड करते हैं, छोटे नेटवर्क्स में, जो हम सबनेटिंग में देखेंगे। यहां पे जस्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्लासफुल का क्या कॉन्सेप्ट है। और क्लासफुल का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास हम अगर नेटवर्क को उसके डिफॉल्ट CIDR नोटेशन की बेस पर या उसके डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बेस के ऊपर अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास एक क्लासफुल एड्रेस होगा और उसमें हम राउटिंग को क्लासफुल राउटिंग का नाम देंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।